राम राम दोस्तों, आज हम लोग निकल चुके हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी के दर्शन के लिए। एक्चुअली हम लोग पहले दीदी के घर भाई दूज पर दिल्ली जा रहे थे। फिर एकदम अचानक मेरे भाई रिक्की ने अपने मोबाइल पर कुछ लोगों के स्टेटस देखे जो कि अयोध्या के थे। अचानक उनका मन हुआ कि क्यों न दिवाली की 2 दिन की और छुट्टियां बची हैं, भगवान राम की नगरी अयोध्या दर्शन करने के लिए यात्रा पर जाया जाए। अब इतनी जल्दी रिजर्वेशन होना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग जनरल से ही निकल पड़े और काफ़ी अच्छे से हम लोग बैठ भी गए थे। और अब हम लोग कन्नौज, जिसे परफ्यूम सिटी भी बोला जाता है, इसे क्रॉस कर रहे हैं। ये मेरा छोटा भाई मानस बिहारी दूसरे छोटे भाई को तंग कर रहा है। बड़े भाई को लगी है हल्की सी भूख, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और फिर टाइम भी नहीं मिल पाया। भैया खा रहे हैं पॉपकॉर्न। अब हम क्रॉस कर चुके हैं बिल्कुल और अब हम पहुँच गए हैं कानपुर अनवरगंज, जो कि कानपुर कासगंज रूट को जोड़ता है। अनवरगंज में हम लोगों ने ख़रीदे हैं कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स और हम कर रहे हैं थोड़ी सी मस्ती। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल। यहां से संपूर्ण भारत के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाती है। आपको बता दें, पूरे भारत में सिर्फ 5 सेंट्रल ही हैं। कानपुर सेंट्रल जो कि यूपी में है, मुंबई सेंट्रल महाराष्ट्र में है, चेन्नई सेंट्रल जो कि तमिलनाडु में है, त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो कि केरला में है और मंगलोर सेंट्रल जो कि कर्नाटक में है। और अब कानपुर सेंट्रल से ट्रेन निकल चुकी है और ये देखिए, ये कानपुर की शोभा बढ़ाता हुआ गंगा बैराज। यहाँ भी लोग घूमने आते हैं जब वो कानपुर आते हैं। और ये देखिए, पूरे रास्ते हमें झालरों से सजे हुए डेकोरेटेड घर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देखिए, आतिशबाजियाँ भी चल रही हैं। और अब हम लोग हो रहे थे बोर, तो भैया ने शुरू किया लूडो। तो अब हम खेलेंगे लूडो। वाओ, ये देखिए, सब घर लगभग सजे हुए हैं। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है ऐशबाग, जो कि लखनऊ का ही एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसका कोड है ASH। यहाँ से आप लखीमपुर मैलानी की ओर जाने वाली ट्रेन को आसानी से पकड़ सकते हैं। और अब हमारी ट्रेन ऐशबाग से छूट चुकी है। अब भगवान राम की यात्रा पर हम लोग जा रहे हैं, तो भजन करते हुए जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो कुछ देर करेंगे हम लोग भजन। अब भजन करने के बाद हम लोगों को लगी है भूख, तो हम लोगों ने खरीदे हैं कुछ समोसे और चाय। आपको बता दें, बाराबंकी के स्टेशन पर जो समोसे मिले वाकई बहुत टेस्टी। यूजली रेलवे स्टेशन पर इतनी टेस्टी समोसे और चाय नहीं मिलती। इसके लिए उन भैया को बहुत सारा थैंक यू। और अब जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि जंक्शन भी है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक। वहीं जब हम लोग इंजन की तरफ आए
तो लोको पायलट साहब हम लोगों के जान परिचय के मिल गए। कुछ देर उनसे वार्तालाप हुई और उन्होंने हमारे ग्रुप की फ़ोटो भी क्लिक की। फिर उनकी ट्रेन का सिग्नल हो गया और वो अपनी ट्रेन लेकर रवाना हुए। और अब हम लोग फ्रेश अप होने के बाद निकल चुके हैं स्टेशन के बाहर। हम लोगों को स्टेशन पर ही मिली एक बड़ी सी गिलहरी जो कि सभी यात्रियों को आकर्षित कर रही है। वाव, कितना भव्य एवं सुंदर रेलवे स्टेशन बना है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यह एक रेलवे स्टेशन है। ऐसा लग रहा है मानो हम कोई बड़े मॉल में हो या फिर एयरपोर्ट पर। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यात्रियों को सहूलियत देने के लिए गवर्नमेंट ने सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को बनवाया है। सभी कारीगरों एवं गवर्नमेंट का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी गिलहरी के नीचे कुछ विवरण दिया है। इसमें लिखा है, रामायण की नन्ही गिलहरी निष्ठावान तथा लघु योगदानों के महत्व का प्रतीक है, जो एक न्याय संगत समाज में सामूहिक शक्ति के महत्व को प्रतिपादित करती है। ये है स्टेशन की बाहर की बिल्डिंग का व्यू। सो ब्यूटीफुल। अब हम लोग स्टेशन के बाहर लेंगे चाय की चुस्की, जो शरीर को देगी थोड़ी ताजगी। फिर हम करेंगे कुछ हल्का सा नाश्ता। यहाँ शायद चोखा बाटी मिल रही है, तो अब हम लोग खाएंगे चोखा बाटी, जो कि प्रमुख रूप से पूर्वांचल या बिहार में मिलती है। जब कभी पूर्वांचल या बिहार की तरफ जाएं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब भैया शायद जा रहे हैं झाल मुड़ी खाने। अरे नहीं नहीं, भैया तो स्वीट कॉर्न बेच रहे हैं। ये हो रहे हैं तैयार स्वीट कॉर्न। अब हम लोग खाएंगे स्वीट कॉर्न। इसके बाद हम लोग स्टेशन पर ही करेंगे कुछ घंटे आराम और सुबह 4 बजे निकलेंगे सरयू घाट की ओर। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सरयू घाट की तरफ। रास्ते में हैं कुछ कपड़ों की दुकानें एवं प्रसाद की दुकानें। अब हम लोग सरयू घाट में स्नान कर चुके हैं। फाइनली हम लोग रेडी हो गए हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए।
अब हम लोग पकड़ेंगे ऑटो जो कि हमें ले जाएगा हनुमानगढ़ी के द्वार तक। पूरे रास्ते दीपावली की धुन छाई हुई है। सर्दियाँ भी निकट हैं तो हल्का सा कोहरा भी छाया हुआ। और फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी। अब यहाँ पर हम लोग जमा करेंगे बैग, जूते और ख़रीदेंगे बाबा का प्रसाद फूल माला। आपको बता दें हनुमानगढ़ी में बाबा का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए कोई प्रसाद फूल माला नहीं चढ़ती है। अब हम लोग बाबा के दर्शन लाइन में कुछ देर लगेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की जय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लाइन में लगकर थोड़ा परिश्रम करके दर्शन करने का मज़ा ही कुछ अलग है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा के बहुत ही करीब। बस कुछ मिनटों में हम लोग को बाबा के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और फाइनली हम लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। और आप लोग भी करिए बाबा हनुमानगढ़ी के दर्शन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये है भरत दरबार जो हनुमानगढ़ी के मंदिर परिसर में ही है। और ये है नरसिंह भगवान, और आप लोग भी दर्शन करिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। फाइनली हम लोगों ने सुबह सुबह इतनी जल्दी ही हनुमानगढ़ी जी के दर्शन प्राप्त कर लिए। और अब हम लोग अपने बैग जूते वापस लेंगे, फिर निकलेंगे चक्रवर्ती राजा दशरथ के भवन की ओर।
और अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजा दशरथ के राजमहल में। बहुत सुंदर है ये महल। अब हम लोग आ गए माता सीता जी के कनक भवन में, जो राजा दशरथ ने शायद मुँह दिखाई में उपहार स्वरूप प्रदान किया था। बोले सियावर रामचंद्र की जय, जनक नंदिनी माता सीता की जय। आप लोग भी करिए माता सीता के दर्शन। बोलिए माता सीता की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कनक भवन के बारे में ये पूरा लेख लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अब हम लोग निकलेंगे श्री राम जन्मभूमि की ओर। आपको बता दें, सभी मंदिर हल्की सी डिस्टेंस पर ही हैं, तो आप हनुमान गढ़ी पर यदि आ जाते हैं तो सभी मंदिरों पर पैदल ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि के मंदिर परिसर में। यहाँ पर कुछ दुकानें बहुत सुंदर सजी हुई हैं, जहाँ से आप भगवान राम की छायाप्रति मूर्ति खरीद सकते हैं, पूजा का सामान खरीद सकते हैं। आपको बता दें, सभी सामान दर्शन करने के पश्चात खरीदें, क्योंकि गर्भगृह में कोई भी चीज़ ले जाना वर्जित है। ये है बाल रूप भगवान राम जी का मंदिर। अब हम लोग मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। और हम लोग जमा करेंगे अपने जूते, लेकिन बैग और बाकी का सामान आगे क्लॉक रूम में जमा होगा। यहाँ लॉकर में आप अपना बैग, पर्स, मोबाइल, घड़ी सब कुछ जमा करके ही गर्भगृह में दर्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आगे सिक्योरिटी टाइट लगी होती है। तो अच्छा रहेगा आप सब सामान अच्छी तरह से जमा कर दें और फिर आगे की ओर प्रस्थान करें।
और अब हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन कर चुके हैं। अपना बैग लेकर हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं और अब हम लोगों को लगी है भूख, तो देखते हैं बाहर क्या कुछ मिलता है खाने के लिए। यहाँ से हम लोग अपने जूते लेंगे वापस, फिर जाएंगे बाहर रोड की तरफ। देखिए कितना सुंदर दीपोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में सजाया गया है, जो कि दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ हल्का खाने पीने के लिए जो यात्रा में बाधा ना उत्पन्न करे। और ये देखिए, इन दुकानों से आप अपनी ज़रूरत एवं पसंद का सामान खरीद सकते हैं। छोटे भाई ने बोला दादा इडली खाते हैं, तो अब हम लोगों ने इडली ऑर्डर कर दी है। वाओ, इडली भी काफ़ी टेस्टी है। क्योंकि मेरी पूजा सामग्री की दुकान भी है, तो अयोध्या में मूर्तियों के क्या रेट चल रहे हैं, अगर बजट में रहे तो मूर्तियां भी ले जाने का विचार बन सकता है। इसलिए बड़े भैया दुकानदार से कुछ बातचीत कर रहे हैं। और भगवान राम के दर्शन के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी पेट पूजा की और फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं नया घाट की ओर, जो कि टैक्सी से जाएंगे। टैक्सी वाला 10 से 15 रुपए में नया घाट उतार देगा। वहीं आपको बता दें, राम जन्मभूमि से महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये है लता मंगेशकर चौक, जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ये हमारे देश की प्रमुख गायिका, जिनकी मधुर आवाज़ पूरे संसार को मोहित करती है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की याद में उनको समर्पित है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं नया घाट। यहाँ स्नान एवं भ्रमण करने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है।
अयोध्या नगर निगम ने नदी के पानी को इकट्ठा करके फिर प्रेशर से छोड़ने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, जो कि पूरी तरह मॉडिफाइड है। यहाँ नहाने पर आपको किसी तरह का नदी में डूबने का डर नहीं सताएगा। इसकी यही व्यवस्था यात्रियों को आकर्षित करती है और सभी लोग, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हो, सभी निश्चिंत होकर सरयू नदी के जल में स्नान कर पाते हैं। और अब हम लोग एक ही दिन में सब जगह के दर्शन कर चुके हैं। कुछ खाकर हम लोग निकलेंगे रेलवे स्टेशन की ओर। चूँकि रिजर्वेशन नहीं है तो इस टाइम दिन के 3 से 4 के बीच जो ट्रेन मिलेगी हम लोग कानपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। एक्चुअली हम लोग को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं मिल रही है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की ओर। फाइनली हम लोग कानपुर पहुंच चुके हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।